राष्ट्रीय मोदी सेवा समिती, विश्वधर्म अपंग मानव सेवा समिती, आर्या बहुउद्देशीय सेवा संस्था आणि जनमैत्री फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्वयंरोजगार मेळावा आणि साहित्य वाटप कार्यक्रम उत्साहात संपन्न झाला. हा कार्यक्रम NKT बँक्वेट हॉल, NKT कॉलेज ठाणे येथे आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात थोर समाजसेवक नांजीबाई खिमजीबाई ठक्कर ठाणामाला, उद्योगपती संदीपभाई मेहता, दिनेशभाई हिम्मतभाई ठक्कर मलाड, फिरोजभाई आर पटेल, विकाजी यदुवंशी, महेंद्रजी त्रिवेदी, बाळाजी सूर्यवंशी, डॉक्टर विनय गोविलकर, किशोर लखन आदी मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी परिश्रम घेतलेल्या सर्व पदाधिकारी, स्वयंसेवक आणि सहकार्य करणाऱ्या दानशूर व्यक्तींचे आयोजकांच्या वतीनं मनपूर्वक आभार मानण्यात आले. अशाच सामाजिक उपक्रमातून सक्षम, स्वावलंबी आणि सशक्त भारताची उभारणी होईल असा विश्वास यावेळेस व्यक्त करण्यात आला. जय वीर शिवाजी महाराज की। आज ठाणे जिले की पावन भूमि पर हमारा जो आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि हम जनता को, हमारी माताएं, बहनें, भाई जो जिले से चलकर आए, उनको मेरे दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकालकर आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आरएमएस संगठन संपूर्ण भारत में आज हमारा 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश में संगठन हमारा काम कर रहा है। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और राज्य सरकार के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं। पूरे भारत में जो हमारी माताएं, बहनें, जिनकी योजनाएं जो सरकार के द्वारा आती हैं, वो विधायक, मंत्री उनको घर घर नहीं पहुंचा पाते हैं, वो आरएमएस संगठन के माध्यम से एक एक पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य मैं कर रहा हूं इस भारत के अंदर। और मैं आप सभी को वचन देता हूं कि हमारी सरकार ने 156 योजना केंद्र सरकार ने जो निकाली है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो हमारी 50,000 से लेकर 25 लाख तक देने का कार्य कर रही है, जिसमें कोई व्यक्ति की गारंटी है, कोई भी बैंक का अधिकारी आपसे कुछ कहता है उसकी पूरी गारंटी का जिम्मा मैं लेता हूँ। उसके बाद में हमारी दूसरी योजना मुख्यमंत्री स्वराज रोजगार योजना है, जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। 18 साल से लेकर 40 साल के युवा बहनें, उनको सरकार 5 लाख रुपए मुफ्त ब्याज कर देने का कार्य कर रही है। इसमें किसी भी तरीका का कोई भी बैंक गारंटी नहीं मांगती। आप जाइए और मुख्यमंत्री स्वराज रोजगार में ऑनलाइन अप्लाई करिए, 5 लाख रुपए का आपको सरकार लोन देगी। तो उसके बाद में हमारा तीसरा है MSME मंत्रालय के द्वारा हमने अपने आरएमएस संगठन से 101 योजना का टाई अप किया हुआ है, जिसकी मैं सूची आप सभी के बीच में उपलब्ध करा देंगे। उसमें आपको कहीं बार जाने की जरूरत नहीं है। आप सूची बनाकर हमारे संगठन के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराइए। 1 महीना 10 दिन के अंदर 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए दिलाने का कार्य मैं मुफ्त में करूंगा। 1 रुपए कोई भी अधिकारी आपसे घूस नहीं मांग सकता है। ठीक है। आने वाले समय में हमारे जहां पर भी पदाधिकारी जगह जगह पर मैं जिलों में नियुक्ति कर रहा हूं, अपने पदाधिकारियों को सबसे पहले उनको आर्थिक से मजबूत करने का मैं काम करता हूं, क्योंकि हर कोई नेता आपको जोड़ सकता है, आपके राज्य का, आपके विधानसभा का, आपके लोकसभा का, अगले को आर्थिक से सबसे पहले उसके बारे में कभी सोचता नहीं कोई नेता। जब तक कार्यकर्ता को आर्थिक से मजबूत नहीं करोगे, तब तक वो पार्टी का पदाधिकारी, कार्यकर्ता कभी भी पार्टी को मजबूत नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास आर्थिक का धन ही नहीं होगा। जब धन नहीं होगा तो ना तो वो संगठन और ना तो वो पार्टी चल ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले हमारा अगर कोई भी कार्यकर्ता जुड़ता है तो मैं उसको आर्थिक से मजबूत करने का कार्य करता हूँ। सरकार के द्वारा जो भी योजना होती है वो मेरे कार्यकर्ता पदाधिकारियों तक पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद में हमारा सबसे बड़ा एक मिशन चल रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि हर कोई हर चीज के लिए तो कहता है, सबसे बड़ी आज के दिन दिक्कत क्या है कि जो खाने पाने की चीज है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा मिलावटी आज के दिन सामान आ रहा है। जब आपकी उम्र नहीं रहेगी तो आपके जीने से मतलब क्या रहेगा, क्या आपका रोजगार, क्या आपका बिजनेस क्या रह जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को इसके लिए खड़े होना चाहिए। जो मिलावटी चीजें आ रही हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, उनको बहिष्कार करना चाहिए और हम लोगों को टीम के द्वारा जगह जगह पर छापामारी करना चाहिए। जहां पर भी अगर आपको लगता है, पूरे शासन प्रशासन से मैं मदद करूंगा
और जो भी जरूरत हमसे पड़े एक फोन आप करने पर आपके पास में मेरी सुविधा उपलब्ध होगी। ये मैं आपको वचन देके जा रहा हूँ। आने वाले समय में हम पूरे भारत में अपनी बहन बेटियों के लिए, जो भी विकलांगों के लिए कोई भी भारत में भी आयोग नहीं है, उनकी सूचना आप सबके माध्यम से उनको बनाकर दें। उनका कोई भी रिक्शा का काम हो, कोई भी स्कूटी का काम, कई हमारी राज्य सरकार स्कूटी भी दे रही है, जिनको नहीं मिली है उनकी आप लोग सूची बनाकर हमको दें। मैं दिलाने का उनका कार्य करूंगा। आप सभी कम से कम हर एक जिला से 100 लोगों की सूची बनाकर अगर आप साइन करके देंगे तो भारत सरकार चुनाव अनुमोदन करेंगे। 100% आप सबका, विकलांगों का भी, अगर सबका आयोग है तो विकलांगों का भी आयोग बनेगा। मैं भारत सरकार तक आवाज उठाने का कार्य करूंगा सबके बीच में, ठीक है। और हमारी जो बहनें हैं, बहुत जगह में देखता हूँ कि आज के दिन दो लड़ाई बहुत ज्यादा लड़ाई जा रही है। एक धर्म के लिए, जाति की, और दूसरी भाषा की। आपकी मातृभाषा हिंदी है, हर किसी को इंग्लिश आती हो, हर किसी को अपने राज्य की मराठी आती हो, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि धर्म के आगे मैं हिंदू लिखता हूँ, ठीक है। जाति बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जाति पर गर्व करिए, बहुत अच्छी बात है। अगले अपने धर्म, जिस धर्म से हो उसका तो टैग आने आना चाहिए, ठीक है। जिस धर्म ने हमको इस संसार में भेजा है उस धर्म से हम आज सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरे धर्म का सबसे पहले नाम आना चाहिए। आज दिन जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, जाति के नेता रोज नई नई पार्टियां बना रहे हैं, रोज नए नए संगठन बना रहे हैं। हम देख रहे हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, देखते हैं कि बता वहाँ पर चढ़ाई करते हैं। मध्य प्रदेश में कटी सेना के नाम से एक संगठन है, तो वो वहाँ पर जाकर इतने ज्यादा आप अगर इकट्ठे करके और उन लोगों के लिए चढ़ाई करते हो या सरकार को घेरते हो, इतने में करोड़ों रुपए खर्च कर लेते, 50 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। उतने में उसी समाज की, ठीक है, ठाकुर बिरादरी समाज की बहन बेटियों को अगर वही लोग पढ़ाने के लिए, जाने कितनी हमारी बहनें फीस के चक्कर में आत्महत्या कर लेती हैं, ठीक है। कॉलेज के माता पिता फीस नहीं भर पाते, उसमें अपने आप को इस संसार से अलविदा हो जाती है। तो ऐसे संगठन के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने समाज की बहन बेटियों को पढ़ाने का कार्य करें, उनके IAS PCS के कोचिंग सेंटर की व्यवस्था करें, ठीक है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करें। मैंने अपना एक मिशन चलाया है और मैं बहुत जल्द इस पर काम कर रहा हूँ पूरे भारत में, और अगर भगवान ने समय रहा इसको पूर्ण करके दिखाऊंगा कि हमारे जो रिक्शा वाले होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके लिए मैं पहला राज्य में हॉस्पिटल खोलने का कार्य कर रहा हूँ। उसमें मात्र 1000 रुपए में 10 लाख तक का इलाज शुरू करने का कार्य करूंगा। इसको पूरा वादा कर रहा हूँ आने वाले समय में। उसके बाद दूसरा हमारा मिशन शिक्षा का है, जिसमें मैं एक कॉलेज प्रत्येक अभी राज्य में कर रहा हूँ, और दिल्ली जैसी राजधानी में कोई भी हमारी बहन बेटी जिसके पास पढ़ने के लिए 1 रुपए नहीं है, और अगर वो कुछ भी तैयारी करना चाहती है, पूरा खर्चा मैं कॉलेज से लेके और मैं कोचिंग सेंटर से लेके फॉरेन तक की गारंटी का मैं देता हूँ। आप दिल्ली भेजिए, वो बहन, उसका भाई दिल्ली में बैठ के उसका पूरी फीस का खर्चा उठाने की तैयारी करेगा, ठीक है। आगे हम सबको, हमने 28 राज्य में अपने हिंदू समाज को जोड़ने के लिए 2021 में इस यात्रा को मैंने शुरू किया था। आज 60,70,000 लोग मेरी टीम बनके इस भारत में खड़ी हुई है, और मेरा एक ही सपना है कि 2027 में मैं एक भारत के किसी भी राज्य में हिंदू समाज को एक मंच पर लाने का कार्य करूंगा। जब जात भेद का सबकी विदाई करने का कार्य कर रहा हूं, क्योंकि सब सामान्य है। अगर छुआछूत का काम करेंगे तो हम सब एक कभी नहीं हो सकते। अगर हम हिंदू राष्ट्र घोषित की कल्पना करते हैं, हिंदू राष्ट्र अगर कल भी घोषित हो जाए, ठीक है, फिर भी अगर हम छुआछूत की फिर बात करेंगे तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सबसे कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर जो भी हमारा भाई बहन है, अगर उस पर कष्ट पड़े तो सब एक आवाज पर उसके साथ खड़े हो जाना। इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगने आया हूँ आप सबके बीच में, ठीक है। हमारे सबसे कम मैं भारत में जाता हूँ और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करता हूँ, जब देखता हूँ उनके पास जब संकट पड़ जाता है तो उसके बगल वाला भी नहीं खड़ा होता है। ऐसे में अगर आपको कभी कोई दिक्कत पड़ती है, एक आवाज आप मारिए, मैं जितने भी मेरे लोग भारत में होंगे आपके साथ में तन मन धन से आपके साथ खड़े होंगे। वहां पर आर्थिक की भी अगर आपको दिक्कत होगी तो आर्थिक का चंदा भी करने के लिए आपके साथ खड़े होंगे। आपसे मैं कुछ नहीं मांगने आया हूँ, ठीक है। इतना
हमारा जो भारत का ये मिशन है कि इस मिशन में हमारी बहन बेटियों के साथ में मैं भारत में देख रहा हूँ इस समय सबसे ज्यादा लक्ष्यात पर चल रहा है और ऐसे लक्ष्यात को रोकने के लिए बहुत कठोर कार्रवाई के साथ में मैंने बहुत बड़ी एक मिशन तैयारी की है। अगर कोई भी बहन बेटी को अगर छेड़ेगा, क्योंकि मैं किसी भी धर्म के, मैं कभी किसी भी धर्म की बहन बेटियों को माँ और बहन का दर्जा दिया है, तो जो मेरी अगर बहन बेटी का अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, इसके लिए मेरी जगह जान भी जाएगी तो वो भी मैं कुर्बान कर दूंगा। इस भारत माता के लिए मेरा वचन है। और आगे आते रहेंगे महाराष्ट्र में। अभी तो महाराष्ट्र की यात्रा शुरू की है और बहुत बड़ा हमारा जो मिशन है, आप सबकी दुआ से इस मिशन को कामयाबी देंगे और आप सभी के लिए जो भी हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना होगी, कुछ मैंने किताबों के माध्यम से आप हमारी PDF मैंने छपवाई है। 13 पेज की, 26 पेज की मैंने खुद प्रेरणा सूत्र, मानव प्रेरणा सूत्र के तौर पर मैंने किताब लिखी है, वो भी आप लोगों के बीच में आएगी, जिसमें मैंने ये दर्शाया है कि मानव को अपने जीवन में एक दूसरे की कैसे मदद करना चाहिए। इस पर मैंने किताब लिखी है, वो आप सबके बीच में आएगी। और मैंने पोस्टरों के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना भी दी है, वो आप सबको मिलेगी, जिससे आप अपनी योजना को जाने, उसका लाभ हमारे कार्यकर्ता दिलाने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। राष्ट्रीय मोदी सेवा समिति RMS विश्व धर्म अपंग मानव सेवा समिति, आर्य बहुउद्देशीय सेवा संस्था, जनमैत्री फाउंडेशन यांच्या वतीने आयोजित असा सुंदर असा हा कार्यक्रम सोहळा आयोजित केला। मी खरं तर आयोजकांचं मनापासून धन्यवाद मानतो, मनापासून आभार मानतो। आमचे महाराष्ट्राचे ठाण्याचे वैभव आदरणीय नाजेशेठ ठक्कर यांच्या माध्यमातून हा हॉल उपलब्ध झाला आणि खरं आमची नावं त्यांनीच दिली असतील, आम्हालाही माहिती नव्हतं हा मेळावा इतका सुंदर मेळावा या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। नाजेशेठ आणि आम्ही आरोग्य साहेब आम्ही बरेच वर्ष एकत्र कार्य करतो आणि मला कौतुकच वाटतं, आरोग्य साहेब तुमचं भाषण तर दणदणीत झालं, तेवढं भाषण काय मला जोरात करता येणार नाही आणि छान मुद्दे मांडले। खरं तर मी कौतुक कोणत्या गोष्टीचं करतो, महत्वाचं कोणत्याही संघटनेला नेतृत्व खंबीर लागतं, खंबीर, पण आपली ही जी संघटना आहे या संघटनेमध्ये खंबीर नेतृत्व फक्त वय वर्ष 23 वर्षाचं आहे। खंबीर नेतृत्व करताना अतिशय बालवय, साहेबांच्या आत्ताच बोलत कानामध्ये, अतिशय बालवयामध्ये यदुवंशी साहेब तुम्ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आहात। मराठी मला तर तुम्हाला तेवढी अवगत नसावी आणि आम्ही सगळे मराठी बोलतो मुंबईमध्ये आणि इथं मराठी नाही बोललं तर दम दिला जातो, मराठीमध्ये बोला। तो असा प्रकार है। तो सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्र में आप इतना बड़ा जिम्मेदारी उठाया और ये महान कार्य, एक तो विश्व धर्म और अपंग लोगों का सेवा करना, अपंगांसाठी, दीन दुबळ्यांसाठी, गरिबांसाठी कुणीही पुढे येत नाही। ज्यांना गरिबी कळली, ज्यांना अपंगत्व कळलं, ज्यांना सर्वसामान्य जीव कळलं, तेच लोक तुमच्यासाठी येतात। खरं तर तुमची या कमिटीच्या सगळ्या मान्यवर मंडळ साहेब, तुमचे सगळे मान्यवर यांना मनापासून खरं धन्यवाद देतो। आदरणीय आरोग्य साहेब महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे सरचिटणीस आहेत, पूर्ण भारतभर काम करतात आणि नाजी क्षेत्र आमचं ठाण्याचं नाही महाराष्ट्राचं वैभव आहे, सगळ्या महाराष्ट्राला भरभरून देतात ते। आणि खरं तर आरोग्य साहेब राष्ट्रीय सरचिटणीस आहेत पत्रकार संघाचे आणि त्यांना त्यांच्या आवडीच्या कार्यक्रमात बोलवलं असं म्हटलं तर वावं ठरणार नाही। आरोग्य साहेबांचं काम सुद्धा अपंगांसाठी फार मोठं कार्य महाराष्ट्रभर चालतं। त्यांनी तर आत्ताच जाहीर केले की तुम्हाला जे जे लागेल ती सगळी मदत मी करेन, त्यांच्या शब्दाप्रमाणे तुम्हाला जी जी मदत लागेल त्यांच्या माध्यमातून मीही तुमच्यासाठी केल्याशिवाय राहणार नाही, कारण हे महान कार्य आहे, चांगलं कार्य आहे आणि अशा चांगल्या कार्यामध्ये सहभागी झालेल्यांना आशीर्वाद मिळाल्याशिवाय राहणार नाही। अशा प्रकारे संयोजक जे मंडळी, अँकरिंग मॅडम, सगळ्या मंडळींना मनापासून धन्यवाद देतो। सर्वात धन्यवाद तुम्हा सर्वांना, आपण सगळे आलात, कार्यक्रमाची खूप शोभा वाढवली आणि या ठिकाणी 2 शासकीय अधिकारी, मी स्वतः सेवानिवृत्त तहसीलदार आहे, मी स्वतः 96 साली MPSC तहसीलदार झालो। हा भाग वेगळा,
परंतु शासकीय अधिकाऱ्यांची मिळालेल्या फोन नंबरचा तुम्ही सगळ्यांनी नोंद करून घ्या आणि त्यांना फोन करत राहा. म्हणजे आपल्याला ज्या स्कीम आहेत, शासनाच्या ज्या विविध योजना आहेत त्याची माहिती मिळेल आणि फायदा घ्या. कारण इतर लोक बरेच शासनाच्या स्कीमचा फायदा घ्या. तुम्ही आम्ही का घेऊ नये? आपल्याला तर शासनाने दिलेलं आहे आणि शासनाच्या योजनांचा तुम्ही सर्वांनी लाभ घ्यावा अशी तुम्हाला सर्वांना नम्र विनंती करतो. पुन्हा एकदा आदरणीय नांदीशेठ ठक्कर, आमच्या ठाण्याचं वैभव आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष यदुवंशी साहेब, तुम्हाला मनापासून धन्यवाद देतो. या ठिकाणी थांबतो. रामकृष्ण हरी. खरं तर संपूर्ण हिंदुस्थानामध्ये ज्या विषयावर आणि जी नितांत गरज होती आणि त्या विषयाकडे धरून आज राष्ट्रीय मोदी सेवा समिती, विश्वधर्म अपंग मानव सेवा समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने ठाण्याच्या पावनभूमीमध्ये आणि LKT सभागृहामध्ये आज विश्वधर्म अपंग मानव सेवा संघ, आर्याभाऊ उद्देशीय सेवा संस्था, जैन मैत्री फाउंडेशन स्वयंरोजगार मेळावा व साहित्य वाटप सोहळा या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्यांची संपूर्ण हिंदुस्थानात सामाजिक कार्यातून ओळख निर्माण झाली ते नांदीबाई खंजीबाई ठक्कर ठाणावाला. त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी मगाशी मला आमच्या महाराजांनी सांगितलं, ज्यांचं वय अवघं 23 वय, 23व्या वर्षात त्यांनी संपूर्ण हिंदुस्थानामध्ये आपल्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या माध्यमातून ज्यांनी कार्याला सुरुवात केली ते विकासजी यदुवंशी सर. त्याचबरोबर व्यासपीठावर उपस्थित असणारे आमच्या महाराष्ट्र नागरिक सहकारी पतसंस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आणि जे माजी प्रांताधिकारी होते, सेवानिवृत्त झाले ते हरिभक्तपरायण डोंबरे महाराज. त्याचबरोबर व्यासपीठावर उपस्थित असलेले ज्ञानवंत, बुद्धिवंत, गुणवंत आणि आपण सर्व ज्ञानाचे तुषार उडवणारे सर्व बांधव. खरं तर या व्यासपीठावर मला आल्यावर आनंद व्यक्त करण्याचा झाला, कारण या व्यासपीठावर न्यायाधीश आहे, त्याचबरोबर सामाजिक दातृत्व, कर्तृत्व, नेतृत्व असे संगम असणारे नांदीबाई ठक्कर आहेत. त्याचबरोबर पोलीस दलामध्ये ज्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्राला ज्यांची ओळख आहे ते आमचे साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर या व्यासपीठावर वारकरी संप्रदाय देखील उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर म्हणजे हे व्यासपीठ, त्यानंतर मी बघितलं वैद्यनाथाई वाघचौरे, आमच्याकडे वाघचौरे आहेत, इकडे वाघचौरे आहेत, पण असं व्यासपीठ फुलून व्यासपीठ बनवलं. ते व्यासपीठ बनवत असताना खरं तर या व्यासपीठावर येण्यासाठी अनेक जण नाकारतात, अनेक जणांना व्यासपीठ कसे लागतात, मताचं राजकारणासाठी फायदा असेल तर येत असतात, पण या व्यासपीठावर आलेली मंडळी ही सर्व दातृत्व, कर्तृत्व, नेतृत्व आपल्या कार्यामध्ये ज्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये 1 रुपया कमवल्यानंतर त्याच्यातील 25 पैसे दानधर्म केला पाहिजे असे सर्व मंडळी आणि त्या 23व्या वर्षात ज्यांनी ही धुरा सांभाळली आणि खरं ज्यांचं नेतृत्व करायला पाहिजे ते नेतृत्व करताय ते युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, त्यांचं मी अभिनंदन करतो. खरं तर मला मागील वेळेस त्या कार्यक्रमासाठी बोलवण्यात आलं होतं, पण मी येऊ शकलो नाही. पण आज मी तुमच्यासमोर देखील एक अपंगाचे, मी देखील 45 अपंग, पण अपंग असल्यानंतर काही नसतं. मी तर या ठिकाणी आज नमूद करून सांगतो, परमेश्वराने अंध आणि अपंगाला सर्वात जास्त ताकद दिलेली आहे. पहा, ज्याला काही करता येत नसेल त्याने आजपर्यंत तुम्ही विविध क्षेत्रात नावलौकिक ज्यांनी कमवलं असेल ते अंध आणि अपंग व्यक्तींनीच कमवलेलं आहे. खरं तर मगाशी माझ्या अगोदर कृषी क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं का तुम्हाला व्यवसाय करायचा असेल तर शासन तुम्हाला अशी मदत करेल, पण सर्वजण शेतकरी नाही. या ठिकाणी मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई या ठिकाणी शेती नाही, पण या ठिकाणी खरी गरज माझ्या अगोदरच्या अधिकाऱ्यांनी जे कायदे सांगितले ते कायदे खरं तर आपल्या सर्वांना माहीत पाहिजे. मी राज्य सरकारचा आभार मानेन. आता मागील 2 महिन्यापूर्वी त्यांनी जर कोणाला अंध अपंग जर कोणी बोललो तो कायदा केला, त्यामुळे माझ्या अंध अपंग बांधवाला आता निष्ठुरपणे वागता येईल. ज्या बसमध्ये आपण प्रवास करतो तिथे लिहिलं जातं पत्रकार, अंध अपंग, खासदार
पण त्या खुर्चीवर ज्यावेळेस प्रवास करायला माझा अंध अपंग बांधव जातो त्यावेळेस त्या खुर्चीवर बसणाऱ्या माणसाला माहीतच नसतं का ही खुर्ची कुणाची आहे. ज्यावेळेस रेल्वेमधून प्रवास करतो त्यावेळेस ज्यांच्यासाठी रेल्वेचा डबा अंध अपंगांसाठी आहे त्या ठिकाणी दुसरेच लोक प्रवास करतात. खरं जर पाहिलं तर आमच्या हक्कावर गदा आणण्याचं काम जर कोणी करत असत तर हे राजकीय माणसं करतात. म्हणून आपल्याकडे परमेश्वराने काय दिलं नाही. आपल्यासारखं सौंदर्य आपल्यासारखी बुद्धी ही कुणाकडेही नाही. पण याचं नेतृत्व करण्याचं कोणीही नेतृत्व अंध अपंगाचं करत नाही. प्रहारचे बच्चू भाऊ करू ते मात्र काही प्रमाणात या बाबतीमध्ये 24 तास कधी त्यांना जर फोन केला तर ते फोन अटेंड करतात. पण मी या ठिकाणी माझी विनंती राहील का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष म्हणून ज्यांनी 23व्या वर्षात या संघटनेची जबाबदारी घेतली, मगाशी सांगितलं साहेबांनी, या राज्य सरकारकडे बजेट आहे, अंध अपंगांसाठी बजेट आहे. त्या बजेटमधले पैसे कुठे जातात हे विचारणारं कोणीतरी पाहिजे, सल्लागार मंडळ पाहिजे. या राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा अध्यक्ष असल्यानंतर आपल्या बांधवावर जर अन्याय झाला तर त्या जिल्हा अध्यक्षाने त्याच्यासाठी उठला पाहिजे, अशी संघटनात्मक चळवळ केली पाहिजे. मी आज महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचा राज्य सेक्रेटरी म्हणून काम पाहत असताना मी 27,000 पत्रकारांचं नेतृत्व करतो. महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, बेळगाव, ओडिसा या 7 प्रांतांमध्ये आमची संघटना. आमच्या संघटनेचे स्वमालकीचे 36 कॉलेज, प्रत्येक मुंबई असेल, ठाणे असेल, सर्व ठिकाणी आमच्या स्वमालकीची इमारती. पण आमच्या पत्रकारांच्या बांधवांवर जर कोणी हल्ला हे जर केलं तर आम्ही आक्रमकपणे उठत असतो. पण ही गरज होती, ती गरज या ठिकाणी राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष आपण आल्यानंतर पदाला जर न्याय द्यायचा असेल, पदे घेऊन मिरवण्यापेक्षा त्या कार्यातून कशी प्रश्न सुटतील यासाठी आपण प्रयत्न करा. या संघटनेसाठी जे काही मला देण्याचं भाग्य परमेश्वराने देऊ ते आर्थिक सहाय्य मी नक्कीच या संघटनेला नक्कीच देईल. कारण या संघटना जर असं तर कोणाची ताकद नसते की आपल्याकडे वोट करायची. मग त्या संघटनेत किती लोक आहे यापेक्षा त्या संघटनेच्या नावाला हे लोक घाबरत असतात. म्हणून संघटना ही प्रबळ पाहिजे आणि ही संघटना प्रबळ राहू शकते. कारण संघटनेचा चेहरा कोण? संघटनेचा अध्यक्ष त्या संघटनेचा चेहरा असतो. तो युवा चेहरा अत्यंत महत्वाचा मला वाटतो. पुन्हा एकदा मी या ठिकाणी मला बोलवलं. आपल्या ज्या काही समस्या असतील राज्य सरकारजवळ मांडण्यासाठी मी राज्य पत्रकार संघाच्या माध्यमातून मी माझ्या दैनिक स्तंभ गावकरी परिवाराच्या वतीने नक्कीच सोडवण्याचा प्रयत्न करेन. कारण शासनाला जाग आणण्यासाठी, कारण मी नेहमी सांगतो इंग्रज सरकारच्या काळामध्ये वर्तमानपत्र किती महत्वाची होती. कारण वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून सरकार आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. त्या काळात पेपरची किंमत 1.5 आणा होती. दैनंदिन पेपरची किंमत एका दिवसाला 1.5 आणा आणि इंग्रज राजवटीमध्ये काम करणाऱ्या कारकुनाचा पगार दर महिन्याला 1.5 आणा. कारकुनाचा पगार 1.5 आणा होता महिन्याला आणि पेपरची किंमत 1.5 आणा दिवसाला होती. आज परिस्थिती उलटी झाली. कारकुनाचा पगार 80-90 झाला. दैनिक 4 रुपये त्या ठिकाणीच राहिली. म्हणून आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल, प्रिंट मीडिया असेल, सोशल मीडिया असेल, आपल्याला न्याय आणि आपल्याला हक्काची जाणीव. कारण प्रत्येक महानगरपालिका असेल, नगरपंचायत असेल, ग्रामपंचायत असेल, या ठिकाणी दरवर्षी मिळालेल्या नफ्यातून काही 10% फंड हा रिझर्व्ह ठेवला पाहिजे अपंगांसाठी. तो देखील काहींना मिळत नाही. या ठिकाणी संघटनेने आवाज उठवणं ही काळाची गरज आहे. या ठिकाणी मगाशी सांगितलं सल्लागार, या संघटनेला सल्लागार पाहिजे. शासनामध्ये सल्लागार मंडळ नेमल्यानंतर ज्यावेळेस या राज्याचं बजेट तयार होतं त्यावेळेस आम्हाला देखील आमच्या बजेटमध्ये वाढ झाली पाहिजे. कारण डॉक्टरकडे गेल्यानंतर देखील माझं डॉक्टर आपल्याला विचारतो काय तर आपल्याला सांगावं लागतं माझं हे दुखतं. म्हणून सरकारला जाब विचारण्यासाठी संघटना महत्वाची असते. म्हणून मी विनंती करेन का या संघटनेच्या माध्यमातून चांगल्या चेहऱ्यांना संधी द्या आणि शासनाला जबाब विचारण्याची ताकद ठेवली पाहिजे हीच अपेक्षा व्यक्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. दुसरा मोबाईल नंबर 9423 46 72 72. तिसरा मोबाईल नंबर 75 88 15 0001. वेबसाईट आहे
AKLSGavkari.com. मेल आय डी आहे AKLGavkari@gmail.com.